नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना नकुल ग्रोवर एडवोकेट आप लोगों के बीच अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। साथियों, राधा रानी की अपार कृपा से 25 जनवरी को मुझे मेरे परिवार सहित वृंदावन और गोवर्धन धाम की परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथियों, आप सब जानते हो कि जब कोई धार्मिक स्थल पे आप जाओ तो आपको एक आनंद की प्राप्ति होती है, आपको एक भगवान से मिलने का एक चाह, एक उत्सव, सब कुछ होता है। साथियों, तो वही करते हुए हमने भी परिक्रमा अपनी स्टार्ट करी। परिक्रमा स्टार्ट करी तो हम मंदिर में दर्शन किए, गोवर्धन जी के दर्शन किए और आगे बढ़ते हुए हम खूब आनंद से इस चीज को एंजॉय करते हुए, साथियों आपको पता ही है जैसे कि भगवान तो फिर किसी को अगर दर्शन दे दे तो उससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। तो साथियों, मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन साथियों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी हमें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। आज उन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लाइक साथियों, कि दर्शन करने के समय जब आप देखोगे तो वहां की गंदगी, रोडों के ऊपर इतना गंद है, लोग कचरा वहीं फेंक देते हैं। मेरा लोगों से ही निवेदन है, हम सरकार के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले तो हम एक नागरिक होने के नाते, हम देश के नागरिक होने के नाते लोगों से ही मेरा निवेदन है कि ये जो आप रोड पे चलते हुए अपना ही खाते हो और वहीं फेंक देते हो, कृपया करके मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, आप ये बंद कर दीजिए। वहां पर कचरा पात्र बने हुए हैं, इधर उधर और भी काफी जगहें हैं जहां पर आप अपने कचरे को, अपने वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग वहीं खाते हैं और वहीं फेंकते हैं। साथियों, मैं आपसे सिर्फ एक विनती कर सकता हूं कि आप ये ना करें। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। मेरा सेकंड टॉपिक है कि जब हम परिक्रमा कर रहे थे उस टाइम पे मैंने कुछ चीजें बहुत ज्यादा गलत देखी, जो मैं आपसे अगर शेयर करूंगा, और जो लोग मेरी बात से सहमत हों वो जरूर बताएं कमेंट में कि ऐसा होता है कि नहीं होता। मैंने वहां किसी से पूछा कि यहाँ कोई वॉशरूम की सुविधा अवेलेबल है कि नहीं है, तो किसी ने मुझे गाइड किया कि हाँ, राधा कुंड से आगे जाओगे तो एक वॉशरूम बना हुआ है वहां पर। मैं वहां वॉशरूम गया साथियों, लेकिन जो मैंने वहां उस टाइम देखा, मतलब मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जिन जिन भाइयों ने और बहनों ने वो चीज देखी और महसूस करी है, वो कहीं से भी टॉलरेट नहीं हो सकता। हमारी सरकारों की इतनी नेग्लिजेंस, वहां की लोकल एसोसिएशन, लोकल लोगों की इतनी बड़ी कमी, मैं कहता हूं वहां की लोकल सरकार की इतनी बड़ी कमी कि आपने वहां वॉशरूम बना रखे हैं, लेकिन वहां ना तो कोई पानी की सुविधा है, ना वहां वॉशरूम्स क्लीन है, इतना गंद है। वहां के लोकल पब्लिक से हम अगर ये बात पूछते हैं तो कहते हैं इतने लोग आते हैं, कौन सफाई करेगा? कौन सफाई करेगा साथियों? आप बताइए, कौन सफाई करेगा? प्रशासन करेगा सफाई। जब वोट लेने के समय वोट लेने आ जाते हैं तब तो सब कुछ साफ कर देते हैं, वोट लेने के बाद, सरकार बनने के बाद कौन सफाई करेगा? हम और आप थोड़ी सफाई करेंगे। अगर सरकार के हाथ में हो, सरकार वहां पैसा ले ले, अच्छे वॉशरूम्स बनाए, अच्छे पब्लिक यूटिलिटीज बनाए, पैसा ले। हमने वहां पानी के बूथ बने देखे, लेकिन वहां पानी नहीं है भरने के लिए। वहां मग्स पड़े हैं, जो हम मग्स अपने वॉशरूम में यूज करते हैं, वहां वो मग्स पड़े हैं, वो भी इतने गंदे जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, और ऊपर से पानी नहीं है भरने के लिए। वॉशरूम्स में पानी नहीं है, बूथ्स पे पानी नहीं है, रोड्स इतनी गंदी है, इनको कौन सही करेगा? साथियों, देश हित में खड़े होने के लिए आपको और हमें ही आगे आना पड़ेगा। ये सरकारों की कमी को जब तक हम दिखाएंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता ये कोई काम करने वाला। मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है कि प्लीज बढ़ चढ़कर इस चीज को दिखाएं। जो भी वहां जा रहा है या किसी भी और धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं और ये सब देख रहे हैं आप, तो कृपया करके उसकी फोटो खींचें, उसकी वीडियो बनाएं, और जरूर किसी न किसी मंत्री को, उसी लोकल एरिया के या लोकल स्टेट के मंत्री को जरूर टैग करें। उनको पता चलनी चाहिए कि उनकी कमी कहां और क्या क्या है। ऐसे ही आशा करता हूं आप मेरे साथ बने रहेंगे। आगे और वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।